हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेशली ये जेटेट का आपका जो क्लास चल रहा है उसी को कंटिन्यूएशन है। कहे कि बीच बीच में आप लोग के साथ हो रहा है कि आप लोग भटक जा रहे हैं कि पता नहीं सिलेबस कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आप लोग बिल्कुल स्टिक टू द क्लास रहिए। क्लास में जो बताया जा रहा है उसको आप लोग सिर्फ फॉलो कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मतलब कि ये एमसीक्यू एक तरह का आप लोग को रिफ्रेश करने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करना है आप लोग को। तो इसके लिए आज का ये वीडियो हम लोग आप लोग के सामने रख रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी, कौन तरह कर कहावत है के। ठीक है। आप लोगों का जो प्रॉपर क्लास चल रहा है ना, उसमें हम लोग आप लोग को बताएंगे कि सामाजिक कहावत कैसे है, उसको कैसे समझें कि ये कहावत सहावत का सामाजिक कहावत है, ठीक है, भाषा संबंधी कहावत है, लोक विश्वास का संबंधित कहावत है। ये आप लोग को पेड बैच में हम लोग प्रोवाइड करेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें आप लोग स्टिक टू द पॉइंट रहिएगा और अपना प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी, कौन तरह कर कहावत है के, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भाषा संबंधी कहावत है, ठीक है। अब ये कैसे है, ये आप लोग को पेड बैच में हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकोक्ति के नकपुरिया में का कहल जाएला, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। ये आपके ऑप्शंस हैं, कहावत है, कबनैत है, ए और बी दोनों होगा, या देवल कोनो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कहावत भी बोलते हैं और कबनैत भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सोहर गीत के गावे ना, कौन लोग गाते हैं। सोहर गीत जो होता है ना, वो कौन लोग गाते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, जनाना मन, मर्दाना मन, ए और बी दोनों, या देवल कोनो नहीं। तो ये आपके ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनाना लोग सोहर गीत गाते हैं। दो तरह का चीज होता है, एक होता है सोहर, एक होता है सोहराई। तो सोहराई पर्व होता है और सोहर जो होता है ना, वो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग सारा कुछ को आप लोग को क्लास में क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो भी आप लोग नए हैं, जैसे नए लोग हैं और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को नागपुरी का क्लास करना है जेटेट के लिए, तो 914876, हम आपको नंबर दे रहे हैं, 9148763486 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके अपने क्लास का डिटेल ले सकते हैं। हम ऐसे इन जनरल बतला दे रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास, क्लास का सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर हम लोग क्लास का ही नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, जो कि टाइप्ड रहता है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में रहता है। तो ये चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर। अगर आप चाहते हैं कि जेटेट की तैयारी अच्छे लेवल पे करनी है, तो एडू अंकुरन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दे दिए हैं 9148763486, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग और अपना क्लास का डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी भाषा क्षेत्र ने कौन संस्कार कर गीत नी मिलेला, नहीं मिलता है। पहले क्वेश्चन को भी समझना है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में कौन सा संस्कार जो होता है उसका गीत नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ब्याह संस्कार, जन्म संस्कार, जनेऊ संस्कार, या फिर गौना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनेऊ संस्कार का गीत नहीं होता है। इन जनरल हम लोगों में जनेऊ संस्कार होता ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कतई बछर तक नागपुरी नागवंशी मनकवी भाषा रहे, ठीक है। कतई बरस तक नागपुरी जो है ना, वो नागवंशी मनक भाषा रही है। मानक लिखा गया है, मनक भाषा रहे, ऐसे क्वेश्चन है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 2000 साल तक नागवंशियों की भाषा नागपुरी थी, जो कि राजभाषा थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में कौन कुल कर संपर्क भाषा नागपुरिया रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, मतलब ये भाषा परिवार पूछा जा रहा है, ठीक है। आग्नेय द्रविड़, आर्यन रोमन, रोमन पहलवी, या देवल कोनो नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय और द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लोक गाथा, लोक कथा नहीं है, लोक गाथा के कई भाग ने वर्गीकृत करल जाए है के। ये आपके लोक साहित्य से क्वेश्चन है। ज्यादातर जो क्वेश्चन हम लोग आप लोग को दे रहे हैं वो लोक साहित्य का क्वेश्चन दे रहे हैं, काहे कि इसमें सबसे ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। और ये आप लोग को ये क्लास में इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग एक बार एमसीक्यू देख लीजिए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन है, और इसका फिर हम लोग एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन देंगे आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद फिर से एमसीक्यू कराएंगे और उसके बाद फिर से आप लोग का टेस्ट लेंगे। तैयारी कैसे नहीं होगा, ठीक है।
तो ये आपके ऑप्शन है। लोक गाथा के कै भाग ने वर्गीकृत करल जाए है के 2, 3, 4 या 5 कै भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गाथा शब्द कर सबसे पहला प्रयोग कहां हुए है के? गाथा शब्द जो है ना उसका प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ है? गाथा का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? माने गीत के माध्यम से किसी कहानी को सुनाया जाता है ना, उसी को गाथा कहते हैं। समझिए मेरी बात को। कथा तो इसी तरह से कथा सुना दिए, बोल दिए, कहानी कथा हो गया। लेकिन गाथा का मतलब होता है गीत के माध्यम से किसी कथा को सुनाना, उसी को गाथा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? गाथा किसको कहते हैं? आप लोग कहे कि अभी हम देखें कि टेस्ट टूस्ट ले रहे हैं ना, तो लोक कथा और लोक गाथा आप लोग सेम करते रहे। नहीं, लोक गाथा अलग है और लोक कथा अलग है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लोक गाथा जो है होता है उसका सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में कहां हुआ है? कहे कि देखिए, अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो सबसे पुराना हम लोगों के पास जो है वो वेद है। वेद कैट होता है? 4 होता है। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया कि गाथा शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपको बतला दिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में हुआ है गाथा शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सैतीन कर साल नहियरे सहाल कौन तरह कर कहावत है के? ठीक है, किस तरह का कहावत है? सामाजिक कहावत है, नारी संबंधी कहावत है, भाषा संबंधी कहावत है, या भाग्य संबंधी कहावत है? आप लोग देखिए, जैसे कि ऐसे है ना, इसका मीनिंग भी पूछ देगा कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा। आप लोग को जैसे इस चीज पे फोकस करना है कि कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सामाजिक कहावत है, कि भाषा संबंधी है, कि नारी संबंधी है, कि भाग्य संबंधी है, ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो ये हम आप लोग को पेड क्लास में जरूर से बता रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ताकि आप लोग देख के एक बार में बता दीजिए कि भैया ये जो है इस कहावत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है, सैतीन कर साल नहियरे सहाल, तो कौन तरह का कहावत है ये? ठीक है, किस तरह का कहावत है? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारी संबंधी, नारी से संबंधित ये कहावत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथात्मक गीतों पर विचार करे के बाद इके लोकगीत कर संज्ञा कौन साहित्यकार दिलाएं? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सब। ठीक है, स्टेटमेंट जो है ना, जैसे कि कथात्मक गीतों, कथा के साथ जो गीत होता है ना, तो उसका विचार करने के बाद उसको लोकगीत का संज्ञा कौन सा साहित्यकार दिया है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर E.H. विटली, डॉक्टर A.B. गमियार, या फिर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, किसने किया है? कौन बोले हैं ये बात को? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, कि डिस्टिंग्विश कैसे करना है उसको देखिए, क्या मीनिंग होगा लोक कथा का सो समझिए, लेखक का विचार क्या है सो समझना होगा। ये सारा कुछ हम लोग आपको पेड बैच में करा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो भी डाउट्स है, जो भी आपके सुझाव हैं या सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपने विचार बताइए, या फिर कोई भी डाउट है तो उसको आप लोग बतलाइएगा। और जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों को हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कीजिएगा और कॉन्टैक्ट कीजिएगा और अपना बैच ले सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।